कहा था कि बेटे किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी प्रॉब्लम को डिजॉल्व, कोई सॉल्व करने के लिए आप उसको पहले डिसॉल्व कर लें। टू सॉल्व इट, डिसॉल्व इट। आपके नोट्स शोट्स कंप्लीट हो गए? रियली ब्रेक ले रही हैं अभी आप? अच्छा 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 अच्छा। करें करें करें, बिस्मिल्लाह। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, डिसॉल्व अ प्रॉब्लम। हाउ टू डू दैट? उसके लिए बहुत सारी अप्रोचेज हैं। लेट मी गिव यू एन आइडिया। आप इस एम्प्टी स्पेस को देखें। जस्ट लाइक माई सेल्फ, इट इज एन एम्प्टी स्पेस। एंटी हो रहा हूँ जी। हाँ मैंने सर को दी। कौन है जिसको मैथ्स का टेस्ट चाहिए? हाँ तो आओ ना, उधर टेस्ट के लिए बिठाया ना बच्चों को, जाओ। गो। ये भी अगर तबीयत इसकी ठीक होती है तो इससे भी टेस्ट ले लो। जाओ जाओ, शाबाश, टेस्ट हो। लुक एट दिस एम्प्टी स्पेस। भाई साहब इधर तवज्जो। उमर, सर ये जो एम्प्टी स्पेस है इसके अंदर हमें कहा गया है राइट एन ऐसे, और हमने उस ऐसे के आइडियाज लिखने हैं। तो आइडियाज लिखने का क्या तरीका है? क्या ये तरीका है? ऐसे आइडिया वन, आइडिया टू, आइडिया थ्री, आइडिया, यस, ओके, ये है तरीका। क्या वो आइडियाज ऐसे लिखे जा सकते हैं? यहाँ ऐसे का टॉपिक लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पे इट इज जना, बर्थ। क्या ये है आइडिया लिखने का तरीका? यस और नो? आपने इंग्लिश और उर्दू का ऐसे या ईमेल का क्वेश्चन देखा है? क्या कभी कभी ऐसा होता है वो आपको बुलेट पॉइंट्स में दे देते हैं पॉइंट्स, और कभी ऐसा भी होता है बबल्स बने होते हैं जिनमें डायलॉग्स लिखे होते हैं। हो जाता है ऐसे। क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा तरीकाकार बेटर है? या और भी कोई तरीका है इनको इस ये काम करने का? यस, और भी तरीका है। क्या तरीका है? प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुनो। क्या तरीका है? तस्वीर करने, तस्वीर करते हैं ना, वो एक वो बीट्स वाला, ये बीट्स काउंटिंग शुरू हो जाती है। यस। क्या तस्बीह के लिए एक और तरीका भी है? आप अपने हाथ पे काउंट करें, वो बने होते हैं ना हाथ पे। ये भी तरीका है तस्बीह करने का। यार आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं यार मेरे राइट, मेरे पेंटिंग स्किल्स का यार। पिकासो, हाथ बनाने की कोशिश, नाकाम कोशिश। सुने, क्या तस्बीह ऐसे भी की जाती है? वो एक घड़ी की तरह का बना होता है डायलर से। कौन सा तरीका तस्बीह करने का सबसे अच्छा? क्या इसके अलावा भी तो तरीके होंगे कि नहीं? कोई बंदा अपने हाथ पे ऐसे काउंटिंग करता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तरीका तो है ना ये भी एक। कोई बंदा ऐसे काउंटिंग करता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तरीका तो है ना। लेकिन क्या वो जो तरीके हैं बाकी, वो भी उतने ही डुएबल, उतने ही कंफर्टेबल तरीके हैं जितने कंफर्टेबल तरीका ये हाथ पे काउंट करना है या काउंटर से? इसका मतलब है आफ्टर मच एक्सपीरियंसेस लोगों ने रियलाइज किया कि सबसे ज्यादा रिलायबल काउंटिंग इन तरीकों से हो सकती है, और इनको अडॉप्ट कर लिया। कौन सा? एक बंदा, उसका हाथ, आपने कहा सबसे अच्छा तरीका है वो काउंटर यूज करने का। एक बंदे का हाथ ही कटा हुआ, वो क्या करेगा? दूसरा भी कटा हुआ, तस्वीर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ दिमाग में काउंट करेगा ना, राइट? तो मैंने भी दिमाग वाला तरीका आपके सामने किया था, आप लोग हंस रहे थे उस पर। इसका मतलब है इट ऑल, हाँ तो वो दिमाग में ऐसे ही करेगा ना कहीं यहाँ काउंटिंग नंबरिंग देखा दिमाग में देखनी शुरू कर देगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस। देन देर विल बी अ वे which will be more comfortable for majority of the people. After much research using much of different types of methods, we realize कि ये 3 methods सबसे आसान है to analyze any problem and developing its solution. ये 3 methods देखने में विजुअली सबसे आसान है। ये 3 मेथड देखने में विजुअली सबसे आसान है। इन 3 मेथड्स में चूंकि आसानी मौजूद है, तो हम इन 3 मेथड्स को सीखेंगे। लेकिन हो सकता है जब आप बड़े हों आप इनमें से कोई भी मेथड यूज ना कर रहे हो सकता है आप इनमें से कोई भी मेथड यूज ना कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी, लेकिन मेजोरिटी इन मेथड से काम करती है। कौन सा मेथड है? स्ट्रक्चर डायग्राम बना लें, आपको देखते साथ ही प्रॉब्लम का सही समझ आ जाती है। दूसरा है फ्लो चार्ट बना लें, तीसरा सूडो कोड। सबसे पहले स्ट्रक्चर डायग्राम, ऐसी होती है स्ट्रक्चर डायग्राम। मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए मुझे? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पहली चीज क्या होती है?
मेरे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम होना चाहिए, मेरे पास एक स्टॉक मेंटेनेंस का सिस्टम होना चाहिए, मेरे पास एक कैश बुक का सिस्टम होना चाहिए। अच्छा जी, मेरा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम है, इसके लिए मुझे एक चाहिए बैलेंस शीट। बिजनेस वाला कोई बच्चा है ही नहीं अभी तो, उसको क्या क्या, एक मुझे चाहिए बैलेंस शीट चाहिए, और एक मुझे चाहिए ट्रायल बैलेंस। वो है ना ये अपने पास बिजनेस अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस चाहिए ना मुझे पीएलएस निकालने के। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? अच्छा, बैलेंस शीट कैसे निकालूंगा जी, उसका ये मेथड यूज करूंगा। बैलेंस शीट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एसेट्स चाहिए होते हैं, लाइबिलिटीज चाहिए होती हैं। वो कहाँ से निकालनी उसका अलग मेथड, ये कहाँ से निकालना उसका चलता है, देख रहा है टॉप डाउन मेथड, याद है कल लास्ट क्लास में टॉप डाउन मेथड दिया था। इसी तरह ये सारा डेवलप करते जाएंगे। इट यू कैन टेक एनी एग्जांपल। अब कोई भी बंदा जब प्रोग्रामिंग करता है तो वो जब बनाता है वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा सबसे पहले मेरा ये टारगेट है, मैंने ये वाला बनाना है। इसके लिए सारी चीज डिजाइन हो गई है, सिर्फ एक नाम उसका, उस पूरे चीज को ड्रॉ करके, पूरे प्रोग्राम को ड्रॉ करके उसका एक नाम रख देगा, और उस नाम को हम कहेंगे फंक्शन। क्या कहेंगे उस नाम को? फंक्शन ए, फंक्शन बी, फंक्शन सी। जब सारे प्रोग्राम्स डेवलप हो जाएंगे तो मेन सिस्टम के अंदर नाम इनके सिर्फ पुकारने हैं। मेन सिस्टम में, नेम सिस्टम ने क्या करना है? सिर्फ नाम पुकारने हैं सब सिस्टम के। जी अब स्टॉक बिक रहा है तो अब इन्वेंट्री वाला आ जाओ भाई, अब कैश रिसीव हो रहा है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस वाला आ जाओ जी। डिड यू अंडरस्टैंड कैसे हो रहा है निजाम? एनी प्रॉब्लम? इस एसी के अंदर कई सब सिस्टम्स लगे हुए हैं। एक सिस्टम है इसकी स्विंग को कंट्रोल करने के लिए, है कि नहीं है? एक कमरे को ठंडा करने के लिए, एक कमरे को गर्म करने के लिए, एक कमरे का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एक ब्लो करने के लिए हवा। कितने सारे सिस्टम्स हैं। इन सब सिस्टम्स के ऊपर एक मेन सिस्टम लगा होगा जो ये कंट्रोल कर रहा होगा कब कौन सी चीज नोट करनी है, कब कौन सी चीज। एक सिस्टम वो भी है जो रिमोट के साथ कम्युनिकेशन के लिए बना हुआ है। एक सिस्टम वो भी है जो इसकी एलईडी को ऑपरेट कर रहा होगा। इन सब को कोऑर्डिनेशन के लिए एक मेन सिस्टम है जो इनको कॉल करता रहता है और चलाता रहता है। यही काम हम कर सकते हैं थ्रू फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक जरा निस्बतन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें हम बकायदा स्टेप्स का सिस्टम इस तरह से लिख रहे हैं। जनाब, हमारे पास एग्जांपल है जी। क्या करना है? चेकिंग फॉर दी अलार्म सिस्टम, अलार्म चेक करना है, अलार्म बजने का। ये इधर से पहले कर लेते हैं। अलार्म की ऐप कैसे काम करती है? उसके अंदर एक सेट अलार्म की ऑप्शन होनी चाहिए, एक टाइम को चेक कर ली होनी चाहिए कि यार जो टाइम उसने सेट किया था वो हो गया है कि नहीं, और एक साउंड करने के लिए होनी चाहिए। जो अलार्म सेट करने वाली है उसके अंदर एक टाइम सेट करने के लिए ऑप्शन होनी चाहिए, ऑन ऑफ की ऑप्शन होनी चाहिए। आगे आप और बनाते जाए, ट्यून टोन सेट करने वाली ऑप्शन जो मर्जी और डालते जाए। ठीक है बलाज, आप किसी और पेज पे बलाज देख रहे हैं कलर्स को, और मैं किसी और पेज पे कलर्स दिखा रहा। फिर जो चेक टाइम है उसको तो कुछ और करने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ कंपेयर ही करना है, ओरिजिनल जो टाइम चल रहा है उसके साथ सिर्फ कंपेयर करना। और फिर जो साउंड वाला सिस्टम है उसे क्या करना है? प्ले साउंड फॉर 2 मिनट के लिए या जितना भी आपने टाइम रखा, चेक करना है स्नूज ऑन ऑफ हो रही है कि नहीं, अलार्म को रीसेट करना है या क्लियर करना है। तो यू कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? वी गुड सो फार? यही काम जब फ्लो चार्ट में करना हो कैसे करेंगे? स्टार्ट करें जी। आप गेट टाइम, ये क्या इनपुट लो जी कहीं से, क्या करो? इनपुट लो कहीं से, फिर चेक करो वो टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हुआ 30 सेकंड वेट करो, वापस जाओ, वापस टाइम चेक करो, और अगर वो टाइम हो गया है आवाज बुझा दो टाइम। कोई कंफ्यूजन? जब कोडिंग करनी है तो मुझे लगता है कि इस ये वाली डायग्राम हमें हेल्प कर सकती है पार्ट्स में डिवाइड करने में कि कौन सा हर चीज का, और ये वाली डायग्राम हमें हेल्प करेगी कोडिंग का स्ट्रक्चर बनाने में, सीक्वेंस सेट करने में। तीसरा स्टेप, तीसरा तरीकाकार, वैसे ये 3 तरीके हैं बट आप इनको 3 स्टेप्स भी समझ सकते हैं। यहाँ पे उसने बस बताया कि यार आपको ना अब फ्लो चार्ट पढ़ने का एक तरीका भी तो होगा ना, आपको सिंबल्स याद करने हैं। सिंबल्स उसने बताए हैं। हमारे यहाँ सिंबल्स कौन से यूज होते हैं? हमारे यहाँ स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। और प्रोग्राम ये कौन सा है? ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर के आगे ना वो राउंड सी राउंड आप दें, कॉर्नर्स राउंडेड है, ये शेप है। अगर आपने कहीं पे भी प्रोसेस कराना है, क्या करना है?
यानी सिस्टम को क्या है ना, वो काम प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वेरिएबल को वैल्यू देनी है, प्लेस होल्डर को जो भी करना है, प्रोसेस करना है, तो आप रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये वाला जो सिंबल है, जब आप रेक्टेंगल के अंदर ऐसे, इसका मतलब प्रोसेस कहीं और डिफाइन हुआ है, यहाँ पे यूज हो रहा है सिर्फ। इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन के लिए, इसके लिए हम डायमंड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यस और नो आ जाता है। जिसमें क्या आ जाता है जी बेटे? हाँ, ये स्पेसिफाइड शेप्स। ये शेप्स बार बेटा, आप किसी और पेज पे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइंस, एरोहेड, ये बताते हैं अब क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है। इनको कहते हैं फ्लो लाइंस। क्या कहते हैं इनको? अब सूडो कोड से पहले तक, यहां तक का आप प्लीज रीडिंग कर लें जल्दी से। आप रीडिंग कर लेते हैं और फिर मुझसे कोई सवाल है तो पूछ लेते हैं, तो फिर सूडो कोड की तरफ जाएंगे।